वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से लेकर 11 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझे और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। वहीं यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि यह अंगूरी कहाँ से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने के बाद घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी महिमा हो। आज संपूर्ण विश्व सभी बीमार लोगों के लिए आज का दिन विशेष करके समर्पित कर रहा है, और वो भी लूर्द की मां मरियम के पास। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, प्रभु हमें कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 7। आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया मां मरियम का लूर्द में दिए हुए दर्शन का त्योहार मनाती है, जिसने एक नन्ही सी बालिका बरनादेत द्वारा समूचे संसार को प्रभु यीशु की ओर मुड़ने के लिए कहा था। और आज सुसमाचार में हम माता मरियम, जिसने अपने जीवन में ईश्वर की वाणी को स्वीकार किया और उसके अनुसार जीवन यापन करती रही। इसी कारण जब काना नगर के विवाह भोज में प्रबंधक के घर में या दूल्हे के घर में दाखरस की कमी हुई, मां मरियम बेचैन दिखाई पड़ी, क्योंकि प्रबंधक के लिए यह शर्म की बात थी। इसी को देखते हुए मां ने अपने बेटे से उनकी मदद के लिए गुहार लगाई। पवित्र बाइबल हमें कहीं नहीं बताता कि मां मरियम ने स्वयं के लिए प्रभु से कुछ मांगा है। और अब वचन हमें यह भी बता रहा है कि प्रभु यीशु का समय नहीं आया था कि वे अपनी महिमा प्रकट करें, किंतु प्रभु यीशु अपनी मां की खातिर अपनी ईश्वरीयता को प्रकट करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं प्रभु यीशु के हिचकिचाहट भरे जवाब के बाद भी मां मरियम विश्वास के साथ आगे बढ़ती है और वे उन सेवकों से कहती हैं कि वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। और उस विश्वास की पूर्ति प्रभु यीशु ईश्वरीय महिमा में बदल देते हैं। मामूली से पानी को दाखरस में बदलते हैं। अपने अंतिम ब्यालू के समय इस प्रतीकात्मक दाखरस को प्रभु अपने रक्त में बदल देते हैं, जो बाद में विश्वासियों के लिए पवित्र यूखरिस्ट या मिस्सा बलिदान का प्रतीक बना। पवित्र वचन हमें बता रहा है
कि यह प्रभु की माँ हमारी भी माँ है, जिसे मेरी और आपकी चिंता रहती है, जो दाखरस आनंद का प्रतीक है, जो प्रभु की कृपा का प्रतीक है, उनमें विश्वास का प्रतीक है। वह हमारे जीवन में जब भी घटता है, उसकी कमी होती है, हमारी माँ बेचैन होती है। वह चाहती है कि हम प्रभु यीशु की सुने, उसके पास जाएं, उसमें विश्वास करें, और जरूर वह हमारे दुखों को आनंद में बदल देंगे। इसी कारण वह कई बार दर्शन देकर अपने पुत्र के पास आने के लिए हमें आग्रह करती है। आइए हम प्रार्थना करें। हम सभी बीमार लोगों को मां मरियम के द्वारा प्रभु के पास समर्पित करते हुए एक साथ कहे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।